everyone, this is Insha Noor. Welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में इतना सपोर्ट किया, इतने प्रीशियस, इतने वैल्यूबल कमेंट्स दिए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड पीरियड से जो है निकल के आ रहे हैं. एक ऐसे लॉकडाउन में हम लोग 5-6 महीने के लिए घर बैठे हुए थे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. सब चीज़ें बंद थी, हम घर में बैठने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे. और इस घर पे बैठ के जो हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए हैं. मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल एंड. एंड नाउ फर्स्ट पॉइंट इज पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. अभी इतने डेकेड से जो इतना पोल्यूशन था इंडस्ट्री से या फिर व्हीकल्स इतने चल रहे थे उसकी वजह से, या फिर क्राइम लेवल, करप्शन, ये सब चीज़ें पीक पे थी. अब इनसे अर्थ को थोड़ा ब्रेक मिला था 5-6 मंथ्स के लिए. जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे थे और बहुत खुश थे क्योंकि उनको उन सब पोल्यूशंस को नहीं देखना पड़ रहा जो इतने ज़्यादा पॉइजनस गैसेस में रह रहे थे. और आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब मून के अराउंड सिर्फ स्टार्स नहीं है. देयर आर समथिंग लाइक स्टार्स बट रेडिश इन कलर. एक्चुअली दे आर प्लैनेट्स. इट्स सो वियर्ड टू लिसन, बट अब इस पर रिसर्च चल रही है कि वो प्लैनेट्स भी अर्थ के आसपास के अभी दिखने शुरू हो चुके हैं क्योंकि पोल्यूशन की लेयर इतनी ज़्यादा कम हो चुकी थी. तो इन्वायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था क्योंकि उसको ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. एंड सेकेंड पॉइंट, we learn the importance of family. Because of our busy schedule, हमारे पास फैमिली के लिए तो टाइम ही नहीं था. सब अपने बिजी स्केड्यूल में इतने ज़्यादा बिजी थे. डेली की वही रूटीन, बाहर जाओ, काम करो, घर पे आओ. अगर थोड़ा बहुत टाइम था भी तो लोग उसे अपने सोशल मीडिया पे स्पेंड करते थे ताकि वो मतलब कुछ इंटरटेनमेंट कर सकें या फिर अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकें या फिर ऐसा कुछ कंटेंट देखते जो उनको अच्छा लगता था. बट इन लॉकडाउन आप कितना कंटेंट देख लोगे? उसके बाद तो टाइम होगा ना फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए. और आप लोग ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे होगे कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर. आपको हमेशा आपकी फैमिली हर बात पे सपोर्ट करती है. वो बहुत अच्छी फीलिंग करवाती है आपकी फैमिली. तो ये प्लस पॉइंट था. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ वी लर्न मेनी ऑफ स्किल्स. जिन लोगों के पास स्किल्स सीखने का टाइम नहीं था, वो इतने ज़्यादा बिजी रहते थे, अब उनके पास बहुत सारा टाइम था कि वो न्यू स्किल सीख सकें. जो चीज़ें उनका सीखने का मन करता है पर लेकिन वो बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं सीख पा रहे थे. तो अभी उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन पीरियड था कि वो घर पे बैठ के ऑनलाइन आप कुछ भी सीख सकते हो. और इसके बीच में एक रमज़ान का मंथ है, उसमें जब हम लोग इफ्तारी तैयार करते हैं तो लोग बहुत सारे स्नैक्स बाहर से मंगवाते हैं. अब बाहर सब कुछ बंद रहता था तो वो जितने भी स्नैक्स थे वो सब घर पे बनते थे. तो एवरी बॉय गर्ल सबको खाना बनाना आ गया. बहुत अच्छी चीज़ें सीखी. सारी वुमेंस हलवाई बन चुकी थी. सबको बहुत नई नई चीज़ें बनानी आ चुकी थी क्योंकि वो ऑनलाइन देख के उसे ट्राई करते थे. तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है. फोर्थ, वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. हम सबको ये पता चला कि सिर्फ मनी को कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे फ्यूचर के लिए सेव करके रखना भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पीरियड था. किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा पीरियड आएगा हम सबको घर पे बैठना पड़ेगा और उसी मनी को स्पेंड करके हमें सर्वाइव करना है. और हमें ये भी पता चला कि जितनी मनी से हम लोगों ने अब सर्वाइव किया इतनी इनफ है. बाकी के सब खर्चे हम लोग खुद करते हैं. लाइफ इज़ रियली सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड. पॉइंट फिफ्थ, वी लर्न अबाउट हाइजीन. हमें पता चला कि हाइजीनिक रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले ऐसा नहीं होता था कि अगर आप बाहर से कुछ सामान लेके आ रहे हो कि पहले आप बात लोगे फिर फैमिली के बीच में आके बैठोगे. बट ना, लॉकडाउन में क्या करते थे, कुछ भी चीज़ पिक करनी है पहले हैंड वॉश करनी है. अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज करते थे. मतलब बहुत ज़्यादा हाइजीन में रहते थे. फिर आप बाहर से ग्रॉसरी लेके आ रहे हो, पहले आप लोग बात लेते थे फिर फैमिली के बीच में आके बैठते थे. यू ऑलवेज कवर योर फेस. ये सिर्फ पैंडमिक में नहीं है, आप वैसे भी अपना बहुत अच्छी हैबिट है, आप मास्क वेयर करके बाहर जाओ ताकि आप पोल्यूशन से बच सकते हो और वो जितने भी डस्ट होती है आपके फेस को नहीं लगती. तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था कि आप लोगों को ऐसे कवर होकर और हाइजीन में रहने की आदत पड़ चुकी है. सो देयर आर सम पॉजिटिव, दिस आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स. एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस. जिस किसी चीज़ के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसके साथ ही उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. और इस लॉकडाउन के नेगेटिव पॉइंट्स सबको पता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्सप्लोर किए जाते थे. सिर्फ नेगेटिव बातें ही की जाती थी कि इससे ये नुकसान हो गया, ये हो गया. आई एम एग्री विद दैट. ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे रैंक्स पे थे, जो आए बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे या फिर डॉक्टर्स थे, जो कई लोगों का ड्रीम होता वहाँ तक जाना, वो उस लेवल्स पे थे. बट वो अपनी ड्यूटी करते समय या फिर हमारे ऐसे शाइनिंग स्टार्स जो लॉकडाउन में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अब हमारे बीच में नहीं है, तो ये बहुत अफसोस की बात है.
और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हमारे साथ नुकसान हुआ है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, या और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको देख के डिमोटिवेट फील करते रहेंगे कि अब इतना नुकसान हो गया, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देख के थोड़ा बेटर फील करना चाहिए। अगर हमें पर्सनली इसका बेनिफिट नहीं हुआ तो एटलीस्ट इन्वायरमेंट को तो डेफिनेटली हुआ है। हर बार हम नेगेटिव चीज़ पे जो ह्यूमंस है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, बट वी हैव टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव वाइब्स। बंदा हार्ट अटैक से बच सकता है, अगर उसको कोई और प्रॉब्लम है, उसको कैंसर है, वो उससे बच सकता है। उसको कोई और पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर वो डिप्रेशन में है, वो बंदा उससे बच सकता है। नेगेटिव बंदा ना ही तो बचता है और ना ही किसको बचने देता है। आपने अपना सेल्फ पर प्रिपेयर करके रखा, आप एकदम मोटिवेटेड, एकदम पॉजिटिव फीलिंग है। अगर आपके साथ वाला बंदा ही नेगेटिव है, फिर दैट मीन आपके पास इतना इनफ पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए, आपके पास इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए पूरे ऊपर के लेवल की, उस बंदे की जो नेगेटिव वाइब्स है बहुत नीचे रह जाए, वो आपके लेवल तक पहुंच ही ना पाए, ताकि आपको कभी भी कोई डिमोटिवेट ना कर सके। अगर हम लोग वही सब चीज़ें सोचते रहेंगे कि इतना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, हमारी तो हैबिट्स ख़राब हो गई, अब हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, हमें लॉकडाउन में ज़्यादा ब्रेक में रहने की आदत पड़ गई, या फिर हम लोग ज़्यादा बार खाते थे, लाइक मी, हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए, या फिर आपकी ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे हो गए। लॉकडाउन में तो फ्री रहते थे, लेकिन रिलैक्स, अब हम उतने पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर सकते। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। अब तो हमें इतनी अच्छी ब्रेक मिल चुकी है, इवन अब तो हमें डबल पोटेंशियल होना चाहिए कि लॉकडाउन के पहले हमारे पास जो वर्क का पोटेंशियल था या जो हमारे पास एनर्जी थी, वो हम उसे अब डबल लगा के काम करेंगे। वो सिर्फ तभी होगा अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव वाइब्स होंगी। आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। हम लोग को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमें ऐसा काम करना जिससे हमें अच्छा लगे और वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप हर चीज़ को देख के डिमोटिवेट करते रहोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं जिसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बट स्टिल आपको फाइंड करना है कि इसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट है और आप उसको देख के खुश हो जाओ। लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट हमें इसे ऐसे फेस करना है जैसे हमने इस कोरोना वायरस को फेस किया। और अब आगे अब जब वर्क करोगे आपके पास डबल पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि आपने इस टाइम में अपनी एनर्जी को सेव किया, उसको यूटिलाइज किया, और अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको उसे डबल पोटेंशियल के साथ करने के एबल होने चाहिए। तो इस वीडियो में मेरा एक छोटा सा एफर्ट्स रहा है कि मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता सकूं कि जो लोग नेगेटिव फील कर रहे हैं, जो लोग बुरा फील कर रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इससे ये हो गया, टाइम वेस्ट हो गया या XYZ, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। ठीक है, इसकी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ओके, जो हो गया इट्स ओके, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें पॉजिटिव वाइब्स लेके चलना है, सबको एक साथ वापस अपने कामों में लगना है और एक मतलब क्लीन जो है इन्वायरमेंट लेके चलना है, और ट्राई करना मेंटेन रखने की, हम सबको कोशिश करनी कि इन्वायरमेंट अभी भी साफ़ ही रहे, उसके दोबारा गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप लोग क्या, बहुत सारे लोग हैं जो व्हीकल्स का फिर से ओवर यूज़ करेंगे। ट्राई टू अवॉइड व्हीकल्स, अगर आप पैदल चल सकते हो या फिर साइकिलिंग, इट्स द बेस्ट वे। Now that's all in this video. Thanks for watching this video. If you like this video, then go and press the like button. Subscribe to my channel to get me all notifications very fast. And share this video as much as you can. And video में क्या अच्छा लगा नहीं लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा. And that's it. Have a nice day.